जिस हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में, 5 से 10 सालों में ये जो टेक्नोलॉजी आई है इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत नए नए प्रकार की गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, उसमें नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। और गाड़ी में BS6 भी लॉन्च हो गया, आपको पता ही है। जैसे कि BS6 में से क्या हुआ, कार्बोरेटर जो होता है वो हटा के सेंसर वाला थ्रॉटल बॉडी लगा दी गई है। बट मैं आपको बता दूं जो सेंसर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, कुछ सेंसर होते हैं प्लास्टिक के, कुछ सेंसर होते हैं अलग मटेरियल के। पर जो प्लास्टिक के सेंसर की बात की जाए तो प्लास्टिक के सेंसर की एक की कीमत एक अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये और अपना 200 रुपये, 250 रुपये, मतलब 25-30 रुपये का तो कोई सेंसर है ही नहीं, एक अप्रॉक्स बता दूँ आइडिया में। तो जिस हिसाब से ये सेंसर की कीमत होती है उस हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई क्वालिटी को डाउन करके क्वांटिटी को बढ़ा के अगर ध्यान, मतलब क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और कॉस्ट कटिंग करी जा रही है। फॉर एन एग्जांपल अभी जो गाड़ियां आ रही हैं इतनी ज़्यादा, मतलब आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिस हिसाब से गाड़ियां भी आ रही हैं, कंपनी वाले लॉन्च कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल की अपडेट दे रहे हैं, उसके अंदर ECU दे दिया भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट गाड़ी में दे दिया। पहले पल्सर आती थी BCU, उसमें देता था BCU ये अपना बॉडी कंट्रोल यूनिट, अब वो हटा के उसने ECU ने अपना उसका जगह ले ली उसकी, ठीक है। बट अगर वहीं मैं बात करूँ पेंट की क्वालिटी की, देखो यार मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ पर्सनली अपनी वाली। जिस हिसाब से इन 10 सालों में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव आया है कॉस्ट कटिंग को लेकर, कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं कॉस्ट कटिंग को लेकर जो बदलाव आया है वो बदलाव पिछले 10 सालों में नहीं था। मतलब ये जो 10 साल गए हैं हमारे 2010 से लेकर 2022 तक के बीच के टाइम में, इन 12 सालों में ऑटोमोबाइल में इतनी कॉस्ट कटिंग हो रही है, इतनी कॉस्ट कटिंग हो रही है कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट कटिंग होते जा रही है, क्वांटिटी पर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस मोनोपोली यूज़ हो रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाए, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल अपनी बढ़ाई जाए, मोनोपोली दिमाग के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मेरे को लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखो मैं आपके साथ एक एडवाइस के तौर पे आपको एक सेफ्टी पर्पस पे 2-4 चीज़ें बता दूं जो आपको मतलब फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज़, अगर आप किसी भी शोरूम से बाइक परचेस कर रहे हो, किसी भी शोरूम से मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हो या फिर एक स्कूटी परचेस कर रहे हो और उस स्कूटी में, उस बाइक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगे जैसे होता है ना, इंजन की पपड़ी निकल रही है, ये देखो इस टाइप से, ये देखो कुछ इस टाइप से पपड़ी निकल रही है इंजन की। अगर इस टाइप से पपड़ी निकल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के, एक मिनट रुक जाओ मैं निकालता हूँ इसको। ये देखो इस टाइप से पपड़ी निकलती है, अगर इस टाइप से पपड़ी निकल रही है, ये देखो ये पेंट की पपड़ी निकल गई है, ठीक है। अगर इस टाइप से उस पेंट की पपड़ी निकलना स्टार्ट हो गई है, गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3-4 महीने पुरानी गाड़ी है, तो आप जाके अपने कस्टमर, मतलब अपने जो जहाँ से अपने बाइक ली है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो। वो पेंट क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको चेंज किया जाएगा या फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसका दोबारा रिपेंट किया जाएगा, ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा आपको एक चीज़ और फोकस करनी है, कभी भी अपनी गाड़ी पे आप ये चीज़ याद रखना, आपको कभी भी अपनी गाड़ी की वॉशिंग आप करा रहे हो, अगर आप सेफ्टी पर्पस बता रहा हूँ, कभी भी अपनी गाड़ी की वॉशिंग आप करा रहे हो तो वॉशिंग कराने के बाद काफ़ी सारे ऐसे, देखो पहले वाली जो गाड़ी है तो इनकी क्वालिटी तो बहुत एकदम एक नंबर थी, एक नंबर क्वालिटी थी। अगर मैं पुरानी वाली बुलेट की बात की जाए और अभी ब्रांड न्यू बुलेट की बात की जाए तो चेचिस जो थी, चेचिस पुरानी वाली चेचिस बिल्कुल गलती नहीं थी, जंग लगती नहीं थी उसमें, जब बहुत टाइम लगता था उसमें। और अभी जो चेचिस है, अभी जो गाड़ियों की चेचिस आ रही है, किसी भी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो वो इतनी जल्दी चेचिस में जंग लग जाती है, गलने लग जाती है और इतनी हल्की पूछो मत, ठीक है ना। तो ये जो क्वालिटी है, देखो अब जैसे मान लो ये है, देखो इसमें जंग लगी पड़ी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अगर बात की जाए खड़ी रहने से हुई है, 3-4 प्रकार से हो सकती है। या तो गाड़ी खड़ी रखी होगी, खड़ी रहने से भी जल्दी जंग लगती है, या तो गाड़ी बरसात में बाहर के इलाके में खड़ी रखी होगी, मॉइस्चर आ गया होगा, मॉइस्चर की वजह से बैठने की वजह से वो जंग लग जाती है, वो एरिया, वो पार्ट खराब हो जाता है, गल जाता है। बट अगर मैं आपसे सेफ्टी पर्पस में अगर बात करूं तो अगर आप गाड़ी अपनी वॉश करा रहे हो, स्कूटी वॉश करा रहे हो, तो वॉश कराने के बाद थोड़ी देर तक धूप में जरूर खड़ी करें या फिर उसे ब्लोवर से प्रॉपर मतलब क्लीनिंग कराएं, सफाई कराएं। अगर वो ऐसे इस तरीके से आप वॉश कराते हो, आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है न्यू वाली गाड़ी, अगर ऐसे आप वॉश कराते हो उसको और वॉश कराने के बाद आप ब्लोवर यूज़ नहीं करते हो, एयर यूज़ नहीं करते हो या धूप में खड़ी नहीं करते हो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें पानी रुकेगा और पानी रुकने से ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी गाड़ी की। अब ये कंडीशन तो चलो चेचिस की है, बट अगर बात की जाए उसकी ECU के कपलर की बात की जाए, कपलर हो गए, HT कॉइल का कपलर हो गए, ये कपलर हो गए, ये कपलर हो गए, ये कपलर हो गए, इनमें जंग लगने लग जाएगी, इनमें क्या होगा, रस्ट बैठने लग जाएगा और कुछ टाइम बाद वो रस्ट क्या करेगा, वो आपकी वायरिंग को खाने लग जाएगा, चेचिस जो लोहे का पार्ट होगा उसको खाने लग जाएगा और कुछ ऐसा आपको एक परिणाम मिलने लग जाएगा। ये लापरवाही का, देख रहे हो, ये लापरवाही का नतीजा है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको इंतजाम जो नतीजा वो निकलने लगेगा। अब अगर ऐसा आपकी गाड़ी में होता भी है तो उसकी सोल्यूशन क्या निकालो, सिंपल है। अगर आपको लगता है ऐसा आपको ऐसी आपकी गाड़ी में हालत हो गई है तो सबसे पहली चीज़, इसका कोई इलाज नहीं है पर इसे रोका जा सकता है। आप इसमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन डीजल वॉश करा सकते हो, ठीक है, डीजल वॉश करा के प्रॉपर क्लीनिंग करा सकते हो। या फिर आप ये जो जंग वाला एरिया है
इस वाले जंग वाले एरिया पर आप WD-40 स्प्रे करके उसे प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हो। 2-3 बार 4 बार आप करोगे तो आपकी गाड़ी की जंग लगना बंद हो जाएगी और ये खाना बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर पेंट कराना पड़ेगा। पेंट कराने से पहले प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होगी इसकी, फाइन वाला रेगमा लगेगा इसके अंदर, और इसके अलावा और कोई रेगमा इसमें मतलब इलाज इसका है नहीं। बट अगर आपने कोई गाड़ी ली है, परचेस करी है और उसमें कोई ऐसी लापरवाही आपको देखने को मिल रही है तो आप उसमें बिल्कुल भी उसमें मतलब होता है ना, देरी ना करें, तुरंत ही कंपनी में जाके उसको बोलें कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करें, और एक छोटी सी फोटो वोटो खींचने उसकी ताकि उसे दिखा सकें। ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे लोग बिलीव नहीं करते इस चीज़ पर, ठीक है। और एक चीज़ और आपके साथ जो 2-3 चीज़ें और शेयर करनी है। देखो यार, वैसे अगर मेरे को अगर आप एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। देखो यार, एक इतना टाइम एक्सपीरियंस हो गया बाइक को देखते मतलब बाइक देखते बड़े हुए हैं, काफ़ी छोटेपन से बाइक चला रहे हैं, देख रहे हैं, रिपेयर भी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से बाइक की क्वालिटी जो पहले आती थी अब तो बिल्कुल भूल ही जाओ, कोई क्वालिटी आती नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं और एक पुरानी वाली बात करूं एवेंजर की, तो मुझे लाख गुना पुरानी वाली अच्छी लगती थी इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं किसी भी बाइक की बात करूं, किसी भी बाइक की, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कवर गाड़ी की बात करूँ, डिस्कवर 135 2 स्पार्क प्लग वाली DTSI जो पहले वाली डिस्कवर थी और अभी वाली डिस्कवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है मुझे। क्यों? क्योंकि पहले वाली डिस्कवर का साउंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, पिकअप और एक बैलेंसिंग कितनी प्यारी थी, अभी के मुकाबले लाख गुना अच्छी पहले वाली लगती थी मुझे, ठीक है। अगर मैं पल्सर की बात करूं तो पल्सर जो पहले वाली गाड़ी थी DTSI डिजिटल टू स्पार्क कन्वर्ट, वो वाली गाड़ी की बातचीत अलग थी। और ये जो गाड़ियाँ अभी आजकल जो आ रही हैं वो बिल्कुल मतलब मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी, क्वालिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। अभी कुछ देर पहले एक मेरे पास सुजुकी एक्सेस आई थी, एक्सेस 125, एक महिला लेके आई थी गाड़ी गुड़गांव से। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ 1500 किलोमीटर चली हुई थी और उसमें एवरेज की प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैंने चला के देखी तो उसका आगे का व्हील जाम चल रहा था, बहुत ज़्यादा जाम था, और उस गाड़ी में ओवर रेस की प्रॉब्लम आ रही थी। देखा तो थ्रोटल बॉडी नहीं है, वो थ्रोटल बॉडी है, BS6 गाड़ी थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें सर्विस कराई थी, उन्होंने बोला कि मैं 4 दिन पहले सर्विस कराई थी गाड़ी की। और मैं कंपनी गई हूँ, मेरे मैनेजर से बात करी, वर्कशॉप से बात करी, सब जगह से बात करी, वो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे ही नहीं रही है। जब मैं किक मारती हूँ तो किक नीचे रह जाती है, किक ऊपर ही नहीं आ रही। तो मैंने बोला क्लीनिंग कराई थी आपने? बोला सर्विस में उन्होंने क्लीनिंग भी करी, ग्रीसिंग भी करी, सब किया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे से बोला उन्होंने ठीक करने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे से मत कराओ, कंपनी कराओ, क्योंकि कंपनी गारंटी देगी। मैं ऐसे कराऊंगा, मैं पैसे लूँगा, फ़ायदा क्या होगा। तो मैं भी आपसे ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी हो, मेरे पास लाने की सोच रहे हो, मेरे वर्कशॉप में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पर उससे पहले आप 10 बार ये सोचोगे आप कंपनी जाके करा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, गारंटी में वो चीज़ हो जाती है। अब आपको करानी कैसे वो चीज़, देखो एक कोई भी चीज़ है, मान लो पेंट की क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, तो आपने अगर शोरूम से ली है गाड़ी, शोरूम में जाके कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, ठीक है। आप वर्कशॉप में जाओ, मैनेजर से बात करो, अगर वो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो, ठीक है। जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है, अगर वो नहीं निकालता है वर्कशॉप मैनेजर, तो जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप मेल कर दो, और वो जो फोटो आपने बता रहा था ना खींचने के लिए, वो फोटो खींच के उस जगह की प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी डिटेल सेंड करके आप उन्हें अटैच करके मेल कर दो, आपके पास रिस्पॉन्स जरूर आएगा, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। अपना कस्टमर कभी कोई कंपनी खोना नहीं चाहती है। बट अगर आपको लगता है डाउट, ऐसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे से आके मिल सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी बाइक से रिलेटेड, स्कूटी से रिलेटेड कोई भी एडवाइस लेनी हो, कुछ भी पूछना हो आपको, कोई जानकारी हो, या फिर कोई इंजन का काम कराना हो, कुछ भी, कोई भी काम कराना हो, कैसा भी काम कराना हो, आप मेरे पास आ सकते हो। बाकी ये छोटी चीज़ थी, तो आपसे शेयर करूँ। इस गाड़ी को देख के बड़ा दुख सा हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसी कंडीशन तो भैया 10-10 साल में नहीं होती। मुझे लगता है ये गाड़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सेफ्टी पर ध्यान दोगे, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप आगे भी इसके ऊपर फोकस करोगे। बाकी ये मेरी बात को रखना है, आपने थोड़ा सा समझाया है, तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं मेरे को अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस कि आजकल जो बाइकों की क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है या रद्दड़ आ रही है, या कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्या है अपनी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप एक मैकेनिक हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना, करते नहीं हो आप, ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्या दिक्कत आ रही है करने में, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।